नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारा एक नई वीडियो में। तो हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत हमारा राजस्थान जो पुस्तक है उसके बारे में बात कर रहे थे। तो ये आपका बेस लेवल होता है, आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से यहाँ से 100% आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, थोड़े घुमाए फिराए जाएंगे, उनको थोड़ा उनका लेवल बनाया जाएगा। बाकी उनका जो बेस लेवल है वो यही है। ठीक है, तो इनको सोल्व करना आपको बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हमने सारे अध्याय के बारे में बात की थी। पहला अध्याय जो है परिचय का था राजस्थान का, उसके बाद बारे में बात की। दूसरा इतिहास का था, तीसरा स्त्रोत का था, चौथा सभ्यता स्थल का था। फिर इस तरीके से बात करते करते हम पहुंच चुके थे जल संसाधन एवं संरक्षण के अंतर्गत। तो इसके अंदर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्न सोल्व किए थे। तो आज 20 प्रश्न और सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम उस सेशन को शुरू करते हैं। 20 प्रश्न तक हमने सोल्व किया था, 21वां प्रश्न बाकी रह गया था। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। बनास नदी की लंबाई कितनी है? तो 480 किलोमीटर बनास की लंबाई मानी जाती है। बनास नदी के तट पर स्थित नगर कौन सा है? तो वह है टोंक सवाई माधोपुर। बनास की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो वह है मैनाल, कोठारी, बेड़च और खारी नदी जो है वो बनास की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। लूनी नदी का उद्गम कौन से जिले से होता है? तो अजमेर से जो है वो लूनी नदी का उद्गम माना जाता है। लूनी नदी का उद्गम अजमेर के किस स्थान से होता है? तो गोविंदगढ़ जो है वो लूनी नदी का उद्गम स्थल अजमेर से मानते हैं। लूनी नदी का उद्गम किन दो धाराओं से मिलकर बनना होता है? तो सरस्वती और साबरमती जो है नामक दो धाराओं से मिलकर बना होता है। लूनी नदी का बहाव क्षेत्र है तो अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर से होते हुए कच्छ की खाड़ी जो गुजरात है वहाँ तक लूनी नदी का बहाव क्षेत्र माना जाता है। फिर बात करें तो लूनी नदी का जो पानी है वो कहाँ के बाद जाने के बाद खारा हो जाता है? तो बाड़मेर ज़िले से जो बालोतरा है वहाँ से पढ़ने के बाद लूनी नदी का जो पानी है वो खारा हो जाता है। लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? तो वह है जोजरी, बांडी, बिठड़ी, जवाई, खारी, सुकड़ी, सांगी, खुइया। ये जो है वो लूनी नदी की सहायक नदियाँ है। माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो मध्य प्रदेश से विंध्याचल पर्वतमाला जो है वहाँ से माही नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, जहाँ पे चंबल का भी है। चंबल का उधर से होती हुई निकलती है। माही नदी राजस्थान के किन दो जिलों से बहती है? तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ से बहती है। माही नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो सोम और जाखम है। माही नदी अपना जल कहाँ ले जाती है? तो खंभात की खाड़ी में ले जाती है। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा जिला है? तो जयपुर जो है वो बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बैराट की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी का उद्गम माना जाता है। कौन सी नदी का पानी जो है वो भरतपुर में घना पक्षी अभ्यारण्य जो है उसमें नवभूमि निर्माण करता है? तो बाणगंगा नदी करती है। किस नदी को अर्जुन की गंगा कहते हैं? तो बाणगंगा को कहा जाता है। गग्गर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश में शिवालिक जो पहाड़ियाँ हैं वो गग्गर नदी का उद्गम माना जाता है। गग्गर नदी है तो आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदी है गग्गर नदी। गग्गर नदी राजस्थान के किस ज़िले में प्रवेश करती है? तो हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए नेक्स्ट पार्ट बनाते हैं इसका, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं अभी तक। ठीक है, सेशन बहुत बड़ा है अपना, तो इसको सोल्व करते हुए जाएंगे अपन। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।